चेन स्नेचिंग गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग ने हाल ही में शिप्रा पथ थाना इलाके सहित जयपुर शहर में कई वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं तलाश के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर जयपुर ग्रामीण इलाके से अवैध शराब से भरा एक ट्रक भी बरामद किया गया है, जिसमें 690 पेटियां अवैध बियर की मिली हैं। आरोपी बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल और हेलमेट का इस्तेमाल करते थे। ये कॉलोनियों और मंदिरों के आसपास बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाते थे। वारदात के दौरान एक आरोपी महिला की आंखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर सोने की चेन छीनता, जबकि दूसरा साथी पास ही मोटरसाइकिल लेकर खड़ा रहता और चेन छीनने के बाद दोनों मौके से फरार हो जाते। पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की। इसी दौरान किशनगढ़ टोल प्लाजा के पास आरोपी मनीष उर्फ कालू को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अवैध शराब से भरे ट्रक की जानकारी दी, जिसके बाद में मोखमपुरा थाना पुलिस ने जब्त किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मनीष उसके साथी सुनील जाबडोलिया उर्फ रेंचो और राम लखन उर्फ लखन मिलकर चैन स्नेचिंग की वारदातें करते थे। 5 अगस्त को इन्होंने महारानी फार्म के पास एक महिला की चेन छीनी थी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से और वारदातों के बारे में पूछताछ जारी है। जिसमें 2 व्यक्ति जो कि हेलमेट लगाए हुए थे, वो एक महिला को उसके घर के बाहर जो है पकड़कर एक तो पहले चेन स्नैच करते हैं, फिर उसे गिरा देते हैं। और इसी तरीके की घटना कुछ दिन पहले शिप्रापत थाने में भी हुई थी। दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। SHO महेश नगर और उनकी टीम, साइबर सेल की टीम निरंतर पिछले 7 दिनों से लगी हुई थी, क्योंकि दोनों जो आरोपी थे, जो दोनों प्रकरणों में नज़र आ रहे थे, सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, तो इसीलिए उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। बट फिर भी हमारा जो आसूचना तंत्र है उसको एक्टिवेट करके, प्लस जितने भी टेक्निकल जो भी हम एनालिसिस करते हैं, उन सबका एनालिसिस करके पिछले 7 दिनों से जो निरंतर प्रयास किए, उसके फलस्वरूप 3 आरोपियों को हमने पकड़ा है। इसमें से एक जो है वो कॉमन आरोपी है दोनों प्रकरणों में, शिप्रापत की घटना में भी और महेश नगर की घटना में भी, और बाकी जो 2 हैं वो शिप्रापत में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहे थे, और जो तीसरा व्यक्ति है वो महेश नगर में मोटरसाइकिल चलाने का काम कर रहा था। अभी तक जो पूछताछ हमने की है, ये 2 प्रकरण तो इन्होंने कबूल कर लिया है। इसके अलावा जो मुख्य आरोपी है सुनील जाबडोलिया, उसका आपराधिक रिकॉर्ड अगर देखें तो NDPS एक्ट के भी इसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक मनीष राठौड़ जो है वो पहले मोबाइल स्नैचिंग में भी ये नामजद रहा है, तो इनका इसी तरीके का इतिहास रहा है। अभी और पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं और इस तरह की घटना हुई हो जहाँ ये वांछित हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आगे उन थानों के द्वारा भी कार्रवाई हम करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। हाँ बिल्कुल, तरीका वारदात दोनों वारदातों में सिमिलर सा था। ये 2 व्यक्ति जो है बाइक पर आते हैं, दोनों हेलमेट पहने रहते हैं। एक व्यक्ति बाइक पर बैठा रहता है, दूसरा व्यक्ति जो है अपने हाथों में कुछ लाल मिर्च टाइप की सामग्री जो है वो लगा कर आता है, ताकि जब वो चेन लूटे तो जो भी महिला है उसकी आंखों में वो लाल मिर्च आ जाए और वो फिर बेसिकली बिल्कुल डीमोबिलाइज हो जाए। तो सर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि लाल मिर्च थी या कोई और स्प्रे लगाया था? लाल मिर्च थी, बट वो लाल मिर्च वैसे फेंकते नहीं थे, वो अपने हाथों में ही लगा कर आते थे। एक तरीका होता है कि लाल मिर्च फेंकना, इस तरीके का नहीं था, क्योंकि वो CCTV फुटेज में दिख रहा था कि ऐसा कुछ नहीं। और मौका जो घटनास्थल है वहाँ पर भी हमें कोई लाल मिर्च मिली नहीं, तो ये हाथों में लगा कर आते थे, जिससे जो महिला है उसको जलन होती थी। क्योंकि महिला कह रही थी आंखों में मिर्च जाओगी, मिर्च जाओगी। वही मैं कह रहा हूँ, झोंकते नहीं थे, क्योंकि वो खींचते थे तो उसी वक्त उसके चेहरे पर वो लग दोनों एक ही लोग हैं जो शिप्रापत में और महेश नगर में? जो मेन जो स्नैच कर रहा है वो एक है, कॉमन है, और जो दूसरा व्यक्ति बाइक चलाने वाला है, एक प्रकरण में एक है, दूसरे प्रकरण में वो दूसरा। सर आरोपियों के खिलाफ पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? जैसा मैंने बताया, जो मुख्य आरोपी है, जो कॉमन है, जिसने स्नैचिंग की है दोनों घटनाओं में, सुनील जाबडोलिया और फ्रांचो, इसके विरुद्ध एक पहले NDPS का मुकदमा है और RPGO में भी मुकदमा दर्ज है। जो मनीष राठौड़ है, जो कि महेश नगर में जो दूसरा अपराधी है, उसका मोबाइल स्नैचिंग का एक प्रकरण पहले का पंजीबद्ध है, इन दोनों के विरुद्ध है। बाकी जैसा मैंने बताया कि और हम पूछताछ कर रहे हैं, हो सकता है कि और भी इन्होंने घटनाएं इधर उधर या जयपुर के बाहर भी की, उस विषय में भी अनुसंधान कर रहे हैं। एक सर जो इन्होंने वारदात की है ना, तो बहुत पास समय में करी, तो इनको ये डर नहीं लगा कि पुलिस पकड़ लेगी या किस तरह से?
डर लगा नहीं लगा इस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, बट पुलिस ने पकड़ लिया है। जैसा मैंने बताया कि पिछले 7 दिनों से हमारी टीम इसमें लगी हुई थी और इनका जो है ये कोई सी सक्रिय गैंग के कोई सदस्य नहीं है। इनमें से जो एक व्यक्ति जो है ये कोई ब्लिंकिट में काम करता है, मतलब ये पेशेवर अपराधी किस्म के नहीं हैं। ये नए-नए इस फील्ड में आए हैं। ऑल्दो मुकदमा दर्ज है, मगर ये ऐसे किसी गैंग के सदस्य के रूप में अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं हुए थे। अब जब हमने पकड़ा है तब ये सारी चीज़ें अब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि इनके जो है इनके विरुद्ध हम 111, 112